फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, निफ्टी 50 आज के दिन भी इसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है 0.60% की। आप देख सकते हो 133 पॉइंट नीचे चल रहा है गाइस। वहीं निफ्टी बैंक में भी आपको 250 के अराउंड गिरावट देखने को मिल सकती है एंड यही रेंज में सेम आपको सेंसेक्स भी गिरावट के साथ देखने को मिल सकता है। गाइस, रीज़न क्या है? रीज़न आपका ये मिडल ईस्ट में जो चल रही लड़ाई है उसके, इजराइल और ईरान की। अभी भी आप देख सकते हो 46 मिनट्स की पहले की न्यूज़ है कि इजराइल वॉर्स ऑन गाजा लाइव्स में इजराइल मिलिट्री चीफ प्लेस रिस्पॉन्स टू ईरान इजराइल वॉर ऑन गाजा न्यूज़। देन आप 1 घंटे पहले की न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं कि ईरान क्लोजेज न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन वेक ऑफ इजराइल अटैक। तो गाइस, जिस तरीके से ईरान जो चीज़ें कर रहा है इसराइल पे, जो अनप्रेडिक्टेड वाला इसने अटैक करा काफ़ी सारे ड्रोन्स मतलब चीज़ों के साथ, एंड वही अब न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड भी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक ये समझ में नहीं आया है, जैसे कि 48 आवर्स का टाइमिंग ले रखा था इसराइल ने, लेकिन अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि इसराइल वापस से ईरान पे अटैक करेगा, मतलब एक तरीके से उनके अटैक का जवाब देगा या नहीं देगा। ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सा सस्पेंस में चल रही है। आप देख सकते हो 8 घंटे पहले की। गाइस देखिए, लड़ाई के चलते इंडिया के ऑयल ट्रेड पे असर पड़ सकता है, एंड जब ऑयल ट्रेड पे असर पड़ता है तो गाइस यू नो वेरी वेल, चाहे कहीं की भी मार्केट हो, जापान की हो, निकाई की हो, यूएस की हो, इसराइल की हो और इंडिया की हो, वो मार्केट गिरती ही गिरती, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो मार्केट पे बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन, महंगाइयाँ आ जाएंगी, मतलब चीज़ें बहुत उथल पुथल हो सकती हैं। सो गाइस, इस वॉर का रुकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक चीज़ें ये समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए, ईरान थ्रेटन्स टू डिप्लॉय वेपन्स नेवर यूज बिफोर इफ इजराइल रिटेलिएट्स, एंड ये चीज़ और सामने आई है कि जैसे कि लाइक अभी देख लीजिए कि यूएस ना एनएसए जैक सुविलियन पोस्टपोन हिज इंडियन विजिट एंड टेंशन, मतलब जो यूएस के एनएसए जैक हैं उन्होंने पोस्टपोन कर दिया इंडिया में विजिट जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन के चलते। गाइस, ये जो ईरान अटैक कर रहा है उससे मार्केट का रुख तो आप देख ही सकते हो। देखिए, वैसे तो देखा जाए हमारे इंडियन का जो सीपीआई डाटा निकल के आया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि हमारी मार्केट को बहुत ऊपर जाना चाहिए था। यूएस का सीपीआई तो थोड़ा फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा आया था, ठीक है, लेकिन रेट कट भी होने थे, बहुत सी चीज़ें होनी थी। अब आप देखिए कि क्या टेंशन का माहौल बन गया है। एंड इस चीज़ में आप ये भी सोच सकते हो कि जो हमारे इंडिया में वोट से रिलेटेड चल रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर के वोट से, जो कि 19 अप्रैल से जो चीज़ें फर्स्ट एक राउंड स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको उस चीज़ से रिलेटेड बताना चाहूँगी। उसमें हमारी 2 कंपनीज़ हैं, जो कि मैं आपको ये कहूँगी कि इन 2 कंपनीज़ को प्लीज़ अपने रडार लेवल पे लेकर चले, जो कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ। गाइस, क्योंकि मैंने देखिए उसके बारे में स्टडी किया है, ठीक है, वो स्टॉक्स में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, कभी भी इन्वेस्ट करो, कभी भी आप अगर इन्वेस्ट करो तो कम से कम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत, मतलब उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता जितना रिटर्न आप चाहते हैं और आप अपनी काबिलियत रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, देखिए, बीजेपी ने अपने इलेक्शन अपने इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो किया है कि वो क्या क्या चीज़ें करने वाले इंफ्रा सेक्टर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको पहले ही बताया था, रिन्यूएबल, डिफेंस, मतलब केमिकल सेक्टर्स, ये कुछ सेक्टर्स ऐसे बहुत तगड़े जाने वाले, रेलवे सेक्टर्स, इसमें आप इंफ्रा सेक्टर्स लगा लीजिए। इंफ्रा सेक्टर के अकॉर्डिंगली देखा जा रहा है बहुत जगह पे बीजेपी ने मतलब ये वादा किया है, अगर उनकी सरकार बैठती है तो आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया का एक वो काया पलट कर सकते हैं, ठीक है। एक मतलब लगा लीजिए, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी है, जो मैनिफेस्टो उन्होंने 2024 जनरल इलेक्शंस के लिए किया है कि वो लाइक एविएशन हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गया, शिपिंग हो गया, इन सब में मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो काम करने वाली है। इनफैक्ट तो गाइस देखा जाता है कि वो मेट्रो को भी एक्सपेंड करने वाले, मतलब मेट्रो जिन सिटी में अभी, जैसे कि लाइक एग्जिस्टिंग मेट्रो प्रोजेक्ट स्प्रेड ओवर 20 सिटीज इन कंट्री, ठीक है, 20 सिटीज़ ऐसी हैं, मतलब कंट्रीज में चलाने वाली हैं इसके अंदर ये, मतलब लाइक हमारी जो कंट्री में वो 20 सिटीज़ में ये कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अर्बन सेंटर्स को भी वो
कहीं ना कहीं कवर करना चाहती हैं, जो मेजर अर्बन सेंटर्स होते हैं मेट्रो नेटवर्क से। ठीक है, देखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंडिया एट्स रिकॉर्ड 18 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया आपका, अब एक आ गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इंफ्रा से रिलेटेड भी स्टॉक बताऊंगी कौन सा वाला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस रिन्यूएबल एनर्जी से पहले बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी की बात चल रही है, जो पहले इसकी 15 गीगावाट थी, जो कि बढ़कर 18.40 गीगावाट हो गई है, एंड 21% दैन हायर देखने को मिली है। एंड अब आने वाले 5 साल में इनका एक मोटिव है 500 गीगावाट कर देने का। तो आप सोच सकते हैं ये स्टॉक कितने आगे भागने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते गाइस। मतलब लाइक रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो कंपनी आती है, वरी आती है, टाटा पावर आता है, अडानी ग्रीन आती है, आपकी इरेडा आती है, इन कंपनीज की काया पलट होने वाली है। वहीं रेलवे सेक्टर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो उसके अंदर हमारा IRCTC, RVNL, इरकॉन, राइट्स, IRFC, ये स्टॉक्स भी बहुत तगड़े आने जाने वाले हैं। लेकिन उससे रिलेटेड मैं 2 स्टॉक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि देखिए इरेडा जैसे कि आप देख रहे हो 159 पे ट्रेड का आज के दिन काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट था। कल के दिन कितना बताना चाहते हैं, क्योंकि तीन म्यूचुअल फंड्स मतलब इसमें से निकल गए थे जो कि बड़े बड़े थे, नामी गामी। एंड देखिए एक इसका रेजिस्टेंस बनता है 183 का, जो कि इसको अगर ब्रेक कर देगा तो काफ़ी ऊपर जाता है देखने को, लेकिन सबसे पहले इसको 166 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। देन जैसे ये 166 के लेवल को ब्रेक करता है तो 183 के लेवल पर जा सकता है। एंड नो डाउट आपको 200 तक के लेवल पे अभी हाल फिलहाल में ही 250-300 के लेवल में आने वाले मंथ में देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी जो 500 गीगावाट की जो न्यूज़ निकल कर आई है। ठीक है गाइस, साथ ही मैं बता दूं IRFC के बारे में। IRFC जैसे कि आप देख रहे हो, मार्केट के चलते थोड़ा बहुत एक मूवमेंट देखने को मिलता है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ठीक है, लेकिन जैसे 153 के लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड इसका ऊपर का एक लेवल 167-165 निकल कर आता है। गाइस IRFC जैसे बताऊं आज के दिन 0.53% की तेजी है, लेकिन 6 मंथ में 84% का रिटर्न दिया। गाइस किसी भी स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े हो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे 5 साल के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, एंड 468% का इसमें रिटर्न देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इरेडा पे आ जाती हूँ। इरेडा पे देखिए आज के दिन 0.38% की तेजी है, लेकिन पिछले 6 महीने में सिर्फ इसने 6 महीने में 165% का रिटर्न दिया है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो साल भर में देते हैं, लेकिन 6 मंथ में आपका पैसा लेवल पे डबल कर दिया है। तो गाइस कहाँ हैं वो स्टॉक्स, ढूंढने पड़ते हैं। 5 साल में 153 है, लेकिन 6 मंथ में देख रहे हो 165। यही चीज़ तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अगर उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट के थ्रू जो उनसे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो वो आगे आपको पैसा बनाकर देगी ही देगी, मल्टीपल रिटर्न बनाकर देगी ही देगी। तो गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो रेलवे से रिलेटेड है बहुत आगे जाने वाला है, नज़र में रखिएगा। इरेडा जिसका कैपेसिटी पावर से जनरेटिव वाला, बहुत रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेटिव वाला, बहुत आगे तक जाने वाला है, इसको रेडा लेवल पे रखिएगा। मैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जैसे कि इरेडा हो गया, वरी, अडानी ग्रीन सॉरी, और टाटा पावर, इनको नज़र में रखो। रेलवे स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया आपको RVNL, IRCTC, IRFC, राइट्स, इरकॉन, इन स्टॉक्स को आपको अपने रेडा लेवल पर लेकर चलना है, नज़र बनाकर चलनी है। जहाँ मूवमेंट लगे आपको इन्वेस्ट करने का, आप उधर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बाकी गाइज एज ऑलवेज सेड, अगर आप चाहते हो मैं ऐसी अच्छी और वीडियो लेकर आऊँ ऐसे अच्छे स्टॉक्स के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और कुछ भी डाउट हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।